पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि जहांगीर गाड़ी के पास जाता है, उसके बाद कहता है कि आखिरकार आप कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। और तभी वहाँ पर एक अंकल रहते हैं, वो कहते हैं कि हम सब डेज सिटी से हैं और डेज सिटी में टोटल 3 क्षेत्र हैं और वो सब मिलकर हमें यहाँ पर भेजा है और उन्होंने कहा था कि ये आपको देने के लिए, क्योंकि तीनाई शहर में तीनों क्षेत्र का आप ही लीडर हो, तो आप इस लेटर को अच्छे से पढ़िएगा। और तभी जहांगीर उस लेटर को देख के अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार उस लेटर में क्या है। और अब वहाँ पर अंकल रहते हैं, वो कहते हैं कि आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो, ले लो इस लेटर को। और तभी हम सब देखते हैं कि वहाँ पे जहांगीर अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करके उस लेटर को अपने स्पेस में डाल लेता है। और तभी वहाँ पे जितने भी सोल्जर रहते हैं वो सब चौंक जाते हैं कि उसने बिना छुए उस लेटर को ले लिया। और तभी वहाँ पे एक सोल्जर रहता है, वो कहता है कि सच में यह एक रेयर पावर है जो कि हर किसी को नहीं मिलता और यह पावर आसानी से हासिल नहीं होता है, तो सच में इसने कुछ किया होगा और इसके पास बहुत ही अच्छा पावर है। और तभी वहाँ पे अंकल जैसे रहते हैं, वो कहते हैं कि आखिरकार मैं तुम्हें निर्णय लेने के लिए एक ही दिन दूंगा और एक दिन में से भी 5 घंटे कटते हैं, क्योंकि मैंने इस लेटर को लाने में 5 घंटे लगा दिए हैं तुम्हारे क्षेत्र में आने के लिए, तो आखिरकार तुम्हारे पास 19 घंटे बच रहे हैं निर्णय लेने के लिए, तो तुम हमें बता सकते हो। और तभी वहां पे वो कहते हैं कि ठीक है, अलविदा, हम सब यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हमें जाने में भी फिर 5 घंटे लग जाएंगे यहाँ से। और तभी हम सब देखते हैं कि वो दोनों गाड़ी चला जाता है वहां से। और तभी वहां पे जहांगीर के अंकल रहते, वो कहते हैं कि हम उन्हें जाने क्यों दे रहे हैं, आखिरकार हम उन्हें मार सकते हैं। जहांगीर, तुमने देखा नहीं कि वो सब कितना एटीट्यूड में है और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं उन्हें मार सकता था। और तभी वहां पे जहांगीर कहता है कि हम सब कचरे मछली को नहीं मार सकते, हमें इनमें कोई दिलचस्प नहीं है, और मान लीजिए कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता और यहीं पे कार्रवाई करना स्टार्ट कर देते, हम सब इसको मार देते, तो हमारा दुश्मन बहुत ही ज्यादा सावधान हो जाता। तो बस हमें यही देखना है कि आखिरकार उन्होंने उस लेटर में क्या लिखा होगा, तो हम सबको पहले घर जाकर देखना चाहिए। और तभी हम सब देखते हैं कि जहांगीर बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है टीचर लियांग से और अंकल से। और तभी वहां पे अंकल रहते हैं, वो टीचर से कह रहे होते हैं कि आखिरकार जहांगीर बस 20 वर्ष का है और वो इतना शांत रहकर चीजों को अच्छे से मैनेज करता है और ऐसा करना सच में बहुत ही कठिन है। और तभी वहां पे टीचर रहती है, वो कहती है कि आप सही कह रहे हैं, जहांगीर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सहकर काम करता है, और वैसे भी जो कुत्ता काटता है वो भौंकना नहीं चाहिए उसे, और हमें भी अब निकलना चाहिए जहांगीर के साथ में, नहीं तो वो क्या सोचेगा। और तभी वहां पे जहांगीर कहते हैं कि टीचर लियांग और अंकल, आप यह मत सोचिए कि आप जो कह रहे हैं उसे मैं दूर हूं तो नहीं सुन पाऊंगा, आप दोनों जो बात कर रहे हैं मैं अच्छे से सुन पा रहा हूँ। और तभी वहां पे टीचर लियांग और अंकल वो दोनों शौक हो जाते हैं कि जहांगीर इतना दूर का भी बात सुन सकता है। और तभी वहां पे टीचर कहती कि मैं ऐसा नहीं कर रही थी कि आपके पीठ पीछे कुछ बुरा आपके बारे में कह रही थी। और तभी वहां पे जहांगीर कहता है कि आप जो कह रहे थे, आप ये सिर्फ पर्सनल भी आकर कहते हैं तो ये अपमान होगा। और तभी वहां पे टीचर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और फिर कहती कि मैं साफ साफ आपको कह देती हूँ कि मैं आपकी तारीफ कर रही थी, बस यही कह रही थी कि आप चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेते हो, और जब लड़ने का टाइम भी आता है तो बहुत ज्यादा आप सहते हैं और अशांत दिमाग से सोच कर ही लड़ते हैं, और इसीलिए मैं आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करती हूँ। और तभी वहां पे जहांगीर मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे भी यही लगा था कि आप मेरी तारीफ कर रही हो। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर और अंकल और टीचर लियांगा भी ये सब घर आ चुके थे, और जैसे ही जहांगीर अंदर आता है वो देखता है कि उसकी जेब खाना खा रही थी। तभी जहांगीर कहता है कि आप खाना खत्म करने के बाद आप चेकअप रूम में आ जाइएगा, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे जांचने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। और तभी वहां पे जहांगीर की जेब कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर और डॉक्टर वो जांच करने वाले रूम में आ जाते हैं। उसके बाद जहांगीर अपने स्पेस वाली एबिलिटी से वो लेटर को निकालता है। तभी वहां पे जहांगीर कहता है कि इस लेटर को आप जांचिए, उसके बाद बताइए कि यह सुरक्षित है या नहीं। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पे डॉक्टर रहती है, वो अपने हाथ में ग्लव्स पहनकर वो उस लेटर को ले लेती है जहांगीर के हाथों से, उसके बाद उसे देखकर जांचने लग जाती है। और ऊपर से देखने के बाद वहां पे डॉक्टर जीएफ जहांगीर की कहती है कि आखिरकार ऊपर से तो किसी भी तरीके से खराबी नहीं है, आप इसे ऊपर से खोल सकते हैं। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पे जहांगीर उस लेटर को ओपन करने के लिए भी एक टूल का यूज करता है। उसके बाद उस लेटर को ओपन कर लेता है जहांगीर, और उस लिफाफे के अंदर में जो रहता है लेटर, उसे भी जहांगीर एक टूल की मदद से निकाल लेता है, और जिस लेटर को निकालता है उसी टूल की मदद से उसे नीचे रख देता है कि कहीं ना इसमें कुछ गड़बड़ ना हो। उसके बाद हम सब देखते हैं कि जहांगीर अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करके वहां पर एक हेलमेट को लाता है और पहन लेता है और कहता है कि मैं अपने सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगा। उसके बाद वहां पे जहांगीर उस लेटर को देखकर उसे पढ़ने लगता है, और उसमें लिखा रहता है कि तेनाई शहर में अभी जो ज़ॉम्बी वॉर के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो गया आबादी में, और हम डेज सिटी के 3 क्षेत्र वाले लोग हैं जो कि आपसे दोस्ती करना चाहते हैं और आपका सहायता करने के लिए तैयार हैं। और यह सब कुछ पढ़ने के बाद वहां पे जहांगीर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहता है यह बहुत ही शानदार है, वे लोग सच में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हैं, उन्होंने ऐसा काम
काम किया है कि तिनाई शहर में बहुत ही लोग कम हो गए हैं और इस पर काम कर कर उन्होंने एक लेटर लिखा है। और तभी वहाँ पे डॉक्टर रहती है, वो जहांगीर को इतना ज्यादा खुश देखकर वहाँ पर कहती है कि आखिरकार इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है, मुझे भी दिखाइए। और तभी हम सब देखते हैं कि डॉक्टर भी उस लेटर को पढ़ने लग जाती है और तभी वहाँ पे जहांगीर कहता है कि मुझे ऐसा कहना होगा कि सच में वे लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, वो लोग अभी हमें कुछ देते हैं और हम ले लेते हैं, तो जांगन क्षेत्र वाले फ्यूचर में उन पे आरोप लगाएगा, तो उससे निपटने के लिए वो सब हमारी मदद लेंगे। और यह बात सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद वहाँ पे जहांगीर शांत हो जाता है और तभी वहाँ पे डॉक्टर रहती है, वो कहती है कि जहांगीर आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उन्हें जवाब क्या देने वाले हैं, आखिरकार आपको कुछ तो बोलना ही होगा। और अगर आप इस लेटर को दिल से नहीं लेते और इसे इग्नोर करते हैं तो वो सब बहुत ज्यादा अपमान समझेंगे और यह भी हो सकता है कि वो सब अपना अपमान नहीं सह पाएंगे और हम पे हमला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो हर जगह लड़ाई ही लड़ाई हो जाएगा। तो आप क्या सोच रहे हैं जहांगीर? और यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना तुम सब।